नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 126 के बारे में। आईपीसी सेक्शन 126 क्या है, इसमें सज़ा और जुर्माने का प्रावधान क्या है और पुलिस इसे कब और कैसे लगाती है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें और इस तरह की कानूनी सलाह और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। दोस्तों, बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 126 के बारे में। आईपीसी सेक्शन 126 क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसा सेशन है जो अपने देश के बाहर होता है। यानी कि अगर ये अपराध कोई अपराधी या फिर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में अपराध करता है और उस देश के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि बात करें भारत और नेपाल की या फिर भारत या बांग्लादेश की, तो दोस्तों अगर आप भारत के संबंध किसी अन्य देश से काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली रिश्ते हैं, काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तो उस कंट्री में अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को इस आईपीसी सेक्शन 126 के तहत दोषी माना जाएगा और यह एक कॉम्जेबल ऑफेंस है। इसमें जो है इतनी जल्दी बेल नहीं मिल सकती है। इसमें जो है अगर हम सज़ा की प्रावधान की बात करें तो 7 वर्ष की सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। यानी कि उस व्यक्ति को 7 साल का कारावास हो सकता है इस अपराध में। जी हाँ दोस्तों, 126 आईपीसी सेक्शन, इस धारा का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया के बाहर अपराध करता है और उस कंट्री के रिश्ते भारत से फ्रेंडली है, दोस्ताना है और भारत से उस कंट्री के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और वो व्यक्ति उस जगह पर जाकर कोई गंभीर अपराध कर देता है, जैसे लूटपाट, चोरी या फिर कोई अन्य घटना, तो उसमें उस व्यक्ति को आईपीसी सेक्शन 126 के तहत दोषी माना जाएगा और उस व्यक्ति पर आईपीसी सेक्शन 126 के तहत मुकदमा चलेगा और उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, क्योंकि यह एक कॉम्जेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि इसमें इतनी जल्दी बेल नहीं मिल सकती है। इसमें उस व्यक्ति को 7 साल का कारावास भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जो कि अपने देश के बाहर किया गया है, पर उस देश के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं, इसलिए इस अपराध को काफ़ी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि भारत और इजराइल के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, भारत और नेपाल के अलावा अमेरिका और लंदन से भी भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर इन कंट्रीज़ में कोई भी व्यक्ति इंडिया का अगर अपराध करता है, लूटपाट, चोरी, डकैती, कोई भी अगर अपराध करता है तो वो व्यक्ति 126 के तहत दोषी पाया जाएगा। गवाह और सबूत अगर सभी सही पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को 7 साल का कारावास हो सकता है, उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है इस आईपीसी सेक्शन 126 के तहत। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पेनल कोड 1860 एंड आईपीसी सेक्शन 126 की परिभाषा यही कहती है कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया के बाहर क्राइम करता है और उस पर क्राइम साबित हो जाता है, उस व्यक्ति पर वो क्राइम एक तरह से लीगली साबित हो जाता है और लागू हो जाता है और सभी गवाह और सबूत अगर सही पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को 126 के तहत दोषी माना जाएगा और उस व्यक्ति पर 126 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉम्जेबल ऑफेंस है, इसके अलावा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। यानी कि इसमें जो है कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके अलावा इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है, जिन कोर्ट में बड़े बड़े मुकदमे चलते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, और जिनमें बड़ी बड़ी सज़ा सुनाई जाती है, जैसे कि 14 साल की सज़ा, आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा। इस तरह की कोर्ट में इन मामले की सुनवाई होती है, इन मुकदमे की सुनवाई होती है और इस तरह की कोर्ट में इस तरह का ये मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 126 को एक गंभीर श्रेणी के अपराध में रखा गया है और यह एक कॉम्जेबल ऑफेंस में आता है, यानी कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
इसलिए अगर आप कहीं बाहर कंट्री में जा रहे हैं तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप वहाँ पर कोई क्राइम ना करें। अगर उसके संबंध भारत से अच्छे हैं तो आपको फाइनली सज़ा हो सकती है। दोस्तों, ये थी आईपीसी सेक्शन 126 की पूरी जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता और मदद के लिए आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।